हाँ तो बच्चों अब थ्योरी को कुछ एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, इन्हें हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि भाई एक अचादक है कि नहीं। तो पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एफ रियल नंबर से रियल नंबर है, मतलब प्रांत वास्तविक संख्या है तो सहप्रांत भी वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो इनमें हमने फलन परिभाषित कर रखा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो बताना है कि ना तो एक ना आच्छादक है। तो साफ साफ आपको मालूम है कि सर ये एक तो होने से रहा। क्यों रहा सर एक होने से? क्योंकि देखो वो कहता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारे पास रियल नंबर दे रखा है, तो रियल नंबर में नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर आएंगे, ठीक है ना। तो देखो अगर -1 का स्क्वायर कर दोगे तो +1 हो जाएगा, +1 का स्क्वायर भी +1 हो जाएगा। इसका मतलब -1 और +1 दोनों एक से ही संबंधित है, तो सर ये एक ही तो होने से रहा। अच्छा तुम्हें समझ में आने लगा कि सर ये आच्छादक भी नहीं होगा। क्यों आच्छादक भी नहीं होगा? क्योंकि सर आप देखो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में अगर रियल नंबर रखते हो, रियल नंबर कौन से होते हैं? नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने रियल नंबर रख दिया तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा और साथ साथ जीरो और मिल जाएगा, तो इसका जो परिसर मिलेगा ना सर वो 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर किसी का परिसर 0 से इनफाइनाइट दे रखा है और उसका सहप्रांत हमारे पास रियल नंबर दे रखा है, तो निश्चित रूप से सर सहप्रांत परिसर बराबर तो होने से है, इसलिए फलन कैसा हो जाएगा? ये फलन आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। अब इसको लिखते हैं अपन एक बार, देखो तो हमने क्या मान लिया, माना कि x और y कहां से ले रखे हैं? x और y दो संख्याएं हैं जो प्रांत r से ले रखे हैं, प्रांत r से ले रखे हैं। और किस प्रकार लिए हैं? इस प्रकार लिए गए हैं, इस प्रकार है कि हम मान के चलते हैं कि इनके प्रतिबिंब समान हैं, मतलब मान के चले कि सर ये कैसे हैं? ये एक ही नहीं है। अगर यहाँ पर x इक्वल टू y, यहाँ पर x इक्वल टू y अगर नहीं आता है, x इक्वल टू y नहीं आता है, तो एक ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर देखो यहाँ पर x और y है, यहाँ पर x और y डिफरेंट है, और इनके प्रतिबिंब समान आ गए हैं। हमने मान लिया x और y के प्रतिबिंब क्या है? दोनों समान आ रहे हैं, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि सर ये बहुविकल्प है, ठीक है। अगर लेकिन ये प्रूव कर दे कि नहीं सर x और y तो बिल्कुल सेम है, अगर ये सेम हो गया, उनके प्रतिबिंब भी एक हो गया, इसका मतलब कैसे हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। तो इस प्रकार है कि f ऑफ x इक्वल टू y और ये हो जाएगा f ऑफ x कितना था? x स्क्वायर, f ऑफ y y स्क्वायर। तो यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू y हो जाएगा, x y के इक्वल नहीं होगा। अच्छा कैसे नहीं इक्वल होगा सर? कैसे बोल दिया आपने इक्वल नहीं होगा? क्योंकि सर देखो कि यहाँ पर अगर आपने 2 ले लिया और यहाँ पे -2 ले लिया, तो -2 और +2 दोनों का प्रतिबिंब 4 होता है, लेकिन 2 -2 के बराबर नहीं आ रहा है। तो जैसे इसी में मैं सुधार कर देता हूँ कि सर यहाँ पे 2 ले लें, यहाँ पे -2 ले लें, दोनों का प्रतिबिंब तो 4 आ रहा है, लेकिन 2 और -2 बराबर नहीं है, तो सर कैसा हो जाएगा? एक ही नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब f कैसा होगा? f एक ही नहीं, ठीक है। अभी हम देख चुके हैं कि सर ये आच्छादक भी नहीं है, इसीलिए f एक ही नहीं है। अच्छा आच्छादक भी देख लो, अभी हमने क्या कहा था कि इसका परिसर क्या मिलेगा? इसका परिसर मिल जाएगा 0 से लेकर, परिसर इसका हो जाएगा 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। और इसका जो परिसर है वो सहप्रांत r के बराबर नहीं आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू सहप्रांत r के बराबर नहीं है, इसलिए f आच्छादक नहीं है, f आच्छादक नहीं है। अच्छा कुछ बच्चे हो सकते हैं कि सर ये कंफ्यूज करें कि सर ये 0 से इनफाइनाइट कैसे लिख दिया, तो जरा एक बार देख लो यहाँ पे रफ के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैंने चलो ये प्रांत r था, तो मैंने यहाँ पे नंबर ले ली, जैसे ले ली सर माइनस का 3 ऊपर भी डैश डैश, फिर माइनस का 3 था तो माइनस का 5/2 आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3/2, -1 0, सर फिर प्लस का 3/2, फिर प्लस का 2, फिर 5/2, ऐसे करके 3, ऐसे और इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे। अच्छा पहले सबका स्क्वायर करते हैं, क्योंकि हमारा जो फंक्शन दे रखा था वो सबका स्क्वायर कर रहा था। तो -3 का स्क्वायर कर दो सर, प्लस के 9 हो जाएंगे, -5/2 का स्क्वायर करोगे 25/4 हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -3 का 3/2 का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, 3/2 का फिर 9/4 आ जाएगा, 2 का कितना हो जाएगा सर? फिर 4 आ जाएगा, 5/2 का सर 20/4 हो जाएगा, सोच लो 5 लिख दिया, 5 का कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो जो मिनिमम नंबर आएगा वो तो 0 आएगा और मैक्सिमम इनफाइनाइट तक जाएगा। इसका मतलब इसका परिसर क्या होगा? 0 से इनफाइनाइट होगा, जो से अपना r के बराबर नहीं है, इसलिए f आच्छादक नहीं हो जाएगा।
अच्छा कोई बोले नहीं सर थ्योरेटिकल तरीके से प्रूव करें, क्योंकि सर इसमें रियल नंबर है, इसमें इनफाइनाइट नंबर है, तो उस मेथड से प्रूव करें कि हम ये बताएं कि सह प्रांत में जितने भी अवयव हैं उनका उन सभी का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि अवसर आच्छादक नहीं होगा। इस मेथड से करके देखें। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, आच्छादक के लिए मान लेते हैं, माना सेकंड मेथड में माना y कहाँ से दे रखा है, y सह प्रांत r से दे रखा है, y सह प्रांत r से है, r के लिए एक x बिलोंग्स टू r, एक x बिलोंग्स टू r किसमें से, प्रांत में ऐसा है कि f ऑफ x इक्वल टू y है। अच्छा ये मतलब क्या, मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा, मैंने सहप्रांत R में से एक अवयव y लिया है और मैंने कहा कि ये y ऐसा है कि इसका पूर्व प्रतिबिंब कैसा है, x है, मतलब x का प्रतिबिंब y है, मतलब f ऑफ x इक्वल टू y है। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि रियल नंबर में जितने भी तुम y ले लो या सभी y जो रियल नंबर में है उनका अगर एक पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पर विद्यमान होगा तो भाई कैसा हो जाएगा, ये आच्छादक होगा, अगर नहीं होगा तो आच्छादक नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो f ऑफ x इक्वल टू y था, तो x स्क्वायर इक्वल टू y हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y हो जाएगा। अब आपको करना कितना है, अब y आपने रियल नंबर में से ले रखा था, ये y रियल नंबर में से ले रखा था, अब रियल नंबर यहाँ पे रख के देखो y की जगह पर, और ये चेक करके देखो कि यहाँ पर रियल नंबर रखोगे तो अंडर रूट जो रियल नंबर आएगा वो x के इक्वल आ रहा है। तो अगर यहाँ पर सभी वास्तविक संख्याओं का अंडर रूट निकल जाता है तो कोई ना कोई x तो विद्यमान होगा ही होगा, मतलब आच्छादक हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपने देखो, यहाँ पर अगर आपने 4 रखा तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, सर 2x के बराबर, और x रियल नंबर में से, मतलब सर यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 के लिए यहाँ पर हमारे पास 2 है, ऐसे करके समझ लो, यहाँ पर 4 है तो 4 के लिए यहाँ पर 2 है। अच्छा y की जगह प्लस माइनस भी लगा दो भाई, माइनस लगा दो, माइनस प्लस माइनस ऐसे करके लगा दो, ये वैसे परेशानी नहीं है, ठीक है। अच्छा अब कोई बच्चा बोले ना सर मैं को 9 रख के देखूंगा, भाई 9 रख के देख लो, y की जगह 9 रख के देखोगे तो सर प्लस का 3 आएगा और माइनस का भी 3 आ जाएगा। अच्छा अब किसी बच्चे ने कहा कि सर ऐसे करते हैं, माइनस के 4 रख के देखें, y की जगह माइनस 4 रखा तो माइनस का 4, तो 4 का वर्गमूल तो 2 निकल गया, लेकिन माइनस अंडर रूट 1 या अंडर रूट माइनस 1 का तो सर आयोटा निकलता है, मतलब ये इमेजरी हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे y जितने भी तुम नेगेटिव नंबर रखोगे यहाँ पर एक इमेजरी नंबर, काल्पनिक संख्या आएगी, मतलब सभी y जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उनके लिए कोई ना कोई x विद्यमान नहीं है, कोई भी x विद्यमान नहीं है, इस मतलब तुलना आच्छादक नहीं होगा। तो इसलिए लिखेंगे, इसीलिए सभी y जो कि 0 से छोटे हैं उनके लिए x रियल नंबर में से नहीं आएगा, ठीक है। जितने भी y जो 0 से छोटे हैं उनका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा, इसीलिए f कैसा है, f आच्छादक नहीं है, ठीक। इसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास ये वाला भी है, f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 4। तो जितने भी यहाँ पर इवन पावर वाले जितने भी फंक्शन इस तरह से आएंगे वो कभी भी कैसे होंगे, ना तो एक ही होंगे और ना ही आच्छादक होंगे, ठीक है। हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं इसके थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये दे रखा है f रियल नंबर से रियल नंबर में है, f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 है, f की एक की और आच्छादक की जांच करनी है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक के लिए वही तरीका अपनाया हमने कि मान लेते हैं, माना कि हमारे पास प्रांत R के अंदर दो अवयव x और y हैं, ठीक है। माना x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, और किस प्रकार है, और इस प्रकार मान लेते हैं कि इनके प्रतिबिंब समान है, f ऑफ x कितना हो जाएगा, f ऑफ y हो जाएगा, ठीक है। तो वही तरीका हो गया कि सर यहाँ पर हमारे पास x और y हैं, ठीक है, और इनका मान लिया कि सर इन दोनों के प्रतिबिंब समान है। अगर मैं भी प्रूव कर पाता हूँ कि x और y भी सेम है तो एक ही हो जाएगा, अगर मैं प्रूव नहीं कर पाता हूँ तो सर एक ही नहीं होगा, ठीक है। तो देखो f(x) किसके इक्वल हो जाएगा, 2x प्लस 3 के,
एफ वाई किसके इक्वल हो जाएगा 2y प्लस 3 के, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 2y हो जाएगा और x इक्वल टू y हो जाएगा। इसीलिए f कैसा हो जाएगा, एक ही है, इसीलिए f एक ही है। अच्छा आच्छादक देख लो, ठीक है। आच्छादक के लिए वही बात हो जाएगी, हम ये अगर प्रूव कर दें कि सर इसका सह प्रांत तो परिसर बराबर है, या फिर ये प्रूव कर दें कि हमारे पास सह प्रांत में जो अवयव हैं उन सभी का कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आर में विद्यमान है, तो सर एक ही हो जाएगा। अच्छा इसका परिसर निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट मामला हो जाएगा, क्योंकि सर ये रियल नंबर है, रियल नंबर में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच इनफाइनाइट नंबर है, सबको तो रख के देख नहीं पाएंगे हम यहाँ पर। तो हम सेकंड वाला मेथड अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं कि मान के चलते हैं कि भाई हमारे पास सह प्रांत में कोई अवयव y है और इसके लिए एक पूर्व प्रतिबिंब x है। अगर सभी y जो कि रियल नंबर में से हैं उनका कोई पूर्व प्रतिबिंब x इस तरह से एग्जिस्ट कर जाएगा तो सर आच्छादक होगा, वरना नहीं होगा। तो मान लेते हैं, माना किसी y बिलोंग्स टू r सह प्रांत के लिए एक x बिलोंग्स टू r प्रांत में इस प्रकार है कि f ऑफ x इज इक्वल टू y है। तो भाई f ऑफ x कितना है हमारे पास, f ऑफ x है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y। इससे x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी y बाई 3/2। अब तुम्हें क्या करना है, हर जगह आपको हर क्वेश्चन को जो जिसमें आच्छादक प्रूव करना है तो आप पहले f ऑफ x इक्वल टू y लिखेंगे, इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसमें y की वैल्यू रख के देखो, अगर y की वैल्यू आपने रख दी कहाँ में से, सर रियल नंबर में से, और x भी रियल नंबर आ जाएगा तो सर आच्छादक हो जाएगा। अब पहले सोचो कि सर रियल नंबर कब नहीं होते हैं, रियल नंबर वो नहीं होंगे जो अंडर रूट में माइनस के हो जाए, तो पर अंडर रूट तो सर है ही नहीं, क्योंकि x रियल होना चाहिए। अगर y रियल से लोगे तो x रियल होना चाहिए, तो x रियल कब नहीं होगा, जब सर ये अंडर रूट में आ जाए, तो अंडर रूट तो ही नहीं, मतलब सर अंडर रूट नहीं है। अच्छा और कौन सा रियल नहीं होता है, सर इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, इनफाइनाइट एक एक्सप्रेशन है, तो क्या ये इनफाइनाइट हो जाएगा, नहीं सर इनफाइनाइट नहीं होगा। क्यों, इनफाइनाइट तभी होगा जब नीचे अपने पास 0 आ जाए, ठीक है। अब कोई बच्चा बोले सर y की वैल्यू इनफाइनाइट रख दे, तो भाई इनफाइनाइट कोई नंबर होता है जिसको रख सको यहाँ पे, तो यहाँ पर इनफाइनाइट तभी हो पाएगा जब नीचे y आ जाए। तो जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो इनफाइनाइट हो जाता है, लेकिन नीचे y है ही नहीं। इसका मतलब y की वैल्यू अगर यहाँ पे रियल नंबर में रखोगे तो y माइनस 3/2 हमेशा रियल मिलेगा। इसीलिए सभी y बिलोंग्स टू r के लिए, सभी y बिलोंग्स टू r, अगर y रियल नंबर में से है तो अगर आपने उस रियल नंबर में 3 को घटा दिया और 2 को भाग कर दिया तो सर ये भी तो रियल नंबर होगा, तो ये भी तो रियल नंबर होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी y यहाँ पे रियल नंबर में से लोगे उनके लिए यहाँ एक ना एक पूर्व प्रतिबिंब जरूर विद्यमान होगा, अतः आप कैसा हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। इसीलिए सभी y बिलोंग्स टू r के लिए प्रांत r में x बराबर y माइनस 3/2 बिलोंग्स टू r सदैव विद्यमान है। इसीलिए f कैसा है, आच्छादक है। तो ये बन जाएगा एक की और आच्छादक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसका आखिरी क्वेश्चन देखो, इसमें एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। अच्छा एक बात आपको बता दें बच्चा कि भाई अगर मान लेते हैं नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर हो जाता, नेचुरल टू नेचुरल हो जाता, तो भाई अगर आपने यहाँ पे ये आ गया बिल्कुल सेम इसी तरह से करते, और करने के बाद फिर आप यहाँ पे क्या करते भाई, y की जगह नेचुरल नंबर रखते। जैसे आपने y की जगह 3 रख दिया तो 3 माइनस 3/2 सर 0 आ रहा है, 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है, इसको मतलब आच्छादक नहीं हो पाता। तो ध्यान रख लेना, जब हम यहाँ पे प्रांत और सह प्रांत बदल देते हैं तो फलन की प्रकृति भी बदलने लगती है, ठीक है ना। तो अब लास्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, तो ये फलन हमारे पास कैसा है, ये वाला फलन हमारे पास एक ही आच्छादक था, लेकिन अगर इसको नेचुरल टू नेचुरल कर दोगे तो एक ही तो बना रहेगा, लेकिन ये आच्छादक नहीं होगा, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है मापांक है। मापांक फलन कभी भी एक एक ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता सर? क्योंकि सर 2 रख दो, -2 रख दो, सर दोनों का प्रतिबिंब तो +2 ही आ रहा है, इसलिए एक एक ही नहीं होगा। ठीक है, तो आप ऐसे लिख दो एक एक ही के लिए, एक एक ही के लिए कैसे लिख दो? ऐसे मान लेते हैं, माना x एंड y बिलोंग्स टू R इस प्रकार है कि इनके प्रतिबिंब समान है। f ऑफ x इक्वल टू y है, अर्थात मोड ऑफ x इक्वल टू मोड ऑफ y है। ठीक है, तो इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू y हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे यहाँ पे देख लो, 2 और -2, इन दोनों का प्रतिबिंब 2 आ रहा है, लेकिन 2 - 2 के इक्वल नहीं है, इसलिए f एक एक ही नहीं है। इसलिए f एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है। ठीक है, अभी बस समझ में। अच्छा, आच्छादक तो कैसे होगा? आच्छादक कैसे होगा? क्योंकि सर इसका परिसर तो आपको मालूम है। मापांक फलन का परिसर कहाँ से कहाँ जाता है? 0 से लेके कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। मापांक फलन का परिसर 0 से लेके अनंत तक चला जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करके देख लो। यहाँ पर हमारे पास ये मापांक का वक्र है, ऐसे करके कोड x का। देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है? y x में जहां जहां कर्व बना हुआ है वहां पर उसका परिसर हो जाएगा। तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे आच्छादक में चूंकि f का परिसर कहाँ से कहाँ जाएगा? 0 से लेके इनफाइनाइट तक बराबर नहीं है किसके? सहप्रांत r के बराबर नहीं है, इसीलिए f आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, आगे बात समझ बच्चों। अच्छा, हाँ बच्चों देखो, ये आखिरी क्वेश्चन देखो इसका। ठीक है, हमारे पास f जो है वो a से b में परिभाषित है। और किस तरह से परिभाषित है? x - 2 / x - 3 से। और जो समुच्चय a है वो r - 3 के इक्वल है, जो b है r - 1 के इक्वल है। ठीक है, तो वो कहता है कि जांच कीजिए कि एक ही है कि आच्छादक है। तो वही तरीका हो गया। हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? 2 अवयव ले लेंगे x और y, और ये मान के चलेंगे कि इनके प्रतिबिंब समान है। 2 अवयव थे, इनके प्रतिबिंब समान है। ठीक है, अगर फलन की डेफिनेशन से हम ये प्रूव कर पाने में समर्थ हो जाते हैं कि सर x और y भी अगर समान है तो सर वो एक एक ही हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं प्रूव कर पाते हैं कि x और y के समान नहीं है तो एक एक ही नहीं होगा। तो हमने क्या कर लिया? मान लेते हैं, माना x, y बिलोंग्स टू a इस प्रकार है, इस प्रकार ले लिए, इस प्रकार है कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। f ऑफ x कितना है? f ऑफ x है x - 2 अपॉन x - 3। f ऑफ y हो जाएगा y - 2 अपॉन y - 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, वर्ग गुणा कर लेते हैं। तो इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे राइट कर लेता हूँ। इसको लिख देता हूँ x - 2 इंटू y - 3, और इसको लिख दिया y - 2, और यहाँ पे x - 3 गुणा कर लेते हैं। तो पहले x इन दोनों से गुणा हो जाएगा, x को गुणा करोगे xy - 3x, अब -2 से गुणा करो -2y + 6 हो जाएगा। अब इसको गुणा करो, y को x से करोगे yx हो जाएगा, -3y हो जाएगा। इसको करोगे माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। देखो 6 से 6 कट जाएगा, xy से xy कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, अब अगर मैं 3y को यहाँ पे ले आऊँ तो ये माइनस का 2y था, तो ये प्लस का y बच जाएगा। इसको वहां ले जाऊँ तो ये माइनस का 3x था, वहां जाके प्लस का 3x हो जाएगा, लेकिन -2x पहले से मौजूद है। तो यहाँ हो गया x = y हो गया। क्या हो गया? x = y। इसका मतलब जिन अवयवों के प्रतिबिंब समान लिए थे वो अवयव भी समान है, इसीलिए f कैसा हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। इसीलिए f एक ही है। अब देखो आच्छादक, ठीक है ना। अब हम इसमें से इस वाले फलन में हम परिसर सिंपल तरीके से निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि सर हमारे पास जो प्रांत दे रखा था वो रियल नंबर में से दे रखा था। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि सेकंड मेथड काम में आएगा कि भाई आप ये मान के चलेंगे कि हमारे पास है प्रांत में कोई एक अवयव है, और वो इस तरह से कि उसका एक प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है। अब अगर मैं ये प्रूव कर पाता हूँ फलन की डेफिनेशन से कि सहप्रांत में जितने भी अवयव हैं
उन सभी का कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है तो सर फलन आच्छादक हो जाएगा। देखिए जरा, ठीक है, तो मान के चलते हैं, माना y बिलोंग्स टू, अच्छा y किससे ले रहे हैं सर, b में से, b क्या था, r-1, y बिलोंग्स टू r-1 के लिए एक x बिलोंग्स टू r-1, r-3 इस प्रकार है कि f ऑफ x इक्वल टू y, तो f ऑफ x इक्वल टू कितना है, x-2 अपॉन x-3 इक्वल टू y। इसको सॉल्व करते हुए इसमें से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, x-2 अपॉन x-3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बच गुणा कर दिया, तो इससे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा xy माइनस का 3y। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी, तो x के सारे टर्म एक तरफ ले आता हूँ, तो इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा xy माइनस x, ये हो जाएगा 3y, वहाँ पे जाके माइनस का 2 हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे, y माइनस 1 हो जाएगा, 3y माइनस 2 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3y माइनस 2 आ जाएगा अपॉन y माइनस 1 हो जाएगा। जरा देखो यहाँ पर 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो अपने पास y था, y किसी ले रखा था, r-1 से ले रखा था, तो देखो यहाँ पे 1 वैसे भी इंक्लूड नहीं है क्योंकि 1 आदि इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 1 नहीं है। इसका मतलब कि अगर आपने y की वैल्यू r-1 से ले ली तो क्या 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 रियल नंबर में से निकलेगा? हाँ सर बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि रियल तो तब नहीं होता जबकि अंडर रूट में होता, और या फिर ये इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट तो है ही नहीं क्योंकि सर 1 तो है ही नहीं यहाँ पर। इसका मतलब जितनी भी आप y r-1 से लोगे उन सभी के लिए एक x हमेशा रियल नंबर जरूर होगा, ठीक है। इसका मतलब अभी आपको दिख रहा है कि सर आच्छादक हो जाएगा। अच्छा एक बात देखो, अब इस वाले ने क्या कर रखा था, जो हमारे पास जो प्रांत दे रखा था ना सर, प्रांत दे रखा था, प्रांत में सब कुछ था लेकिन एक नहीं था, और सॉरी 3 नहीं था प्रांत में, ठीक है ना, एक था लेकिन 3 नहीं था, और सह प्रांत में हमारे पास क्या नहीं था, एक नहीं था। अच्छा तो यहाँ पर 3 नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर y बिलोंग्स टू r-1 ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 जो x के इक्वल है हमेशा r मिलेगा, क्योंकि सर r तब नहीं होता जब ये अंडर रूट में होता है या इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट है ही नहीं, अंडर रूट लगा नहीं रखा है, मतलब ये हमेशा रियल नंबर मिलेगा। अब कोई बच्चा बोले कि सर हाँ सर हो गया, अच्छा है, लेकिन भाई अभी एक चीज बाकी रही है, ये कह रहा है कि y की वैल्यू r-1 से लोगे तो सर ये रियल नंबर आएगा। तो सर रियल नंबर में तो सर 3 भी होता है, तो ये 3 भी हो सकता है, हाँ सर हो सकता है, लेकिन अगर ये 3 के इक्वल हो गया तो सर प्रांत में तो 3 है ही नहीं। यहाँ पर एक अवयव है, मान लेते हैं यहाँ पर p है, और p का जो हमारे पास पूर्व प्रतिबिंब आ रहा है वो 3 है, लेकिन सर यहाँ तो 3 है ही नहीं क्योंकि प्रांत में से 3 हटा रखा, r-3 दे रखा है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो इसका मतलब आच्छादक नहीं होगा। तो हम ये पता करना है कि क्या सह प्रांत में कोई एक ऐसा अवयव है जिसका पूर्व प्रतिबिंब 3 है। अगर ऐसा अवयव है जिसका पूर्व प्रतिबिंब 3 है तब तो आच्छादक नहीं होगा, अगर ऐसा अवयव नहीं है जिसका पूर्व प्रतिबिंब 3 है तो आच्छादक हो जाएगा। तो देखिए जरा, तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर किसी y के लिए यहाँ पर हमारे पास 3 आ रहा है, मान लेते हैं, माना x बराबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। देखें भाई x बराबर 3 आ रहा है, तो किस y के लिए x बराबर 3 आ रहा है, देखिए 3y माइनस 2 यहाँ पे रख दिया, x किसके इक्वल था, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 3y माइनस 2 इक्वल टू 3y माइनस 1, इसमें से मुझे y की वैल्यू निकालनी, 3y माइनस 3, इसमें से y की वैल्यू निकालनी, लेकिन सर 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, 2 इक्वल टू 3 हो गया। तो क्या 2 3 के इक्वल है सर, ये तो गलत है, ठीक है, ये कैसा है, संभव नहीं है, सीधी बोल दो,
गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर गलत है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक भी संख्या यहाँ पर ऐसी नहीं है, सहप्रांत में ऐसी नहीं है जिसका पूर्व प्रतिबिंब 3, ठीक है, मतलब 3 नहीं आ रहा, बाकी सारे रियल नंबर आ रहे हैं, तो अच्छा तक हो जाएगा। इसीलिए सभी y बिलोंग्स टू r-1 के लिए x बिलोंग्स टू r-3 विद्यमान है, इसीलिए f कैसा है, आच्छादक है, f आच्छादक है। आगे बात समझ में। तो इस तरह से जब अपॉन में आ जाए और यहाँ पे प्रांत में से हमारे पास कुछ एलिमेंट हटा दिए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना इस तरह से इस वाले कि इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद ये अपना जो फंक्शन रिलेशन था ये तो खत्म हो गया। अब इसमें एक टॉपिक रह गया हमारे पास, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। इसके बाद अगर कोई और भी टॉपिक अगर आपको पता करना है, पूछना है, देखना है, तो कमेंट में आप क्या कर दिया करो, लिख दिया करो, ठीक है।